उससे हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक बल है आचरण का, और दूसरे के पास बल नहीं है तो स्थूल रूप से चाहे वो धनवान आदि भी है तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो ऐसे ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के ऐश्वर्य से भी प्रभावित नहीं होते हैं, और किसी दुबले पतले अनाथ निर्धन किसी साधक के तप से भी वो प्रभावित होते हैं। तो श्री राम भी तो गए ना शबरी के यहाँ, क्योंकि वो तपस्वी नहीं थी। तो कस्यचित्तु अथ कालस्य यक्षि पुत्रं व्यजायत मारीचम नाम दुर्धर्षम यह शापात राक्षसो अभवत सुंदे तु निहते राम। हे राम, कुछ काल के बाद सुंद की मृत्यु हो गई, और सुंदे निहते तु, सुंद को मार देने पर अगस्त ऋषि सप्तमम, तो ऐसे लग रहा है कि इनको भी निहत कहा ना, उसकी हत्या की, तो शायद ये अगस्त ऋषि ने ही उनको मारा है। सुंदे तु निहते राम अगस्त ऋषिम सत्तमम, ऐसे तपस्वी अगस्त ऋषि जो हैं इनकी तरफ ताटका सहपुत्रेण प्रदर्शयितुम इच्छति, अपने पुत्र सहित वो अगस्त ऋषि को प्रदर्शयितुम, मारने के लिए, उनको पराजित करने के लिए पुत्र सहित वो उनकी तरफ आई, उनकी तरफ दौड़ी वो, कि इन्होंने मेरे पति को मार दिया तो अभी मैं इनको मारूंगी, ऐसा करके वो पुत्र सहित प्रदर्शयितुम इच्छति, उनको मारना चाहती थी। भक्षार्थम जात संरंभः गर्जन्ति साभ्य धावत आपतंतीम तुताम दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान ऋषिः। भक्षार्थम जात संरंभा, तो वह संरंभ जात, क्रोध से भर करके, भक्षार्थम खाने के लिए मतलब मार डालने के लिए, गर्जंती साभ्य धावत, गर्जंती का मतलब गर्जना करती हुई, ऐसे हिंदी में इन्होंने दिया। गर्जंती का मतलब गर्जना नहीं होता है, आज तो लोक में गर्जंती का मतलब गरजना होता है, लेकिन संस्कृत में गर्जंती का मतलब होता है बढ़ना, उससे आगे बढ़ना, तो बढ़ती हुई, गर्जंती मतलब आगे बढ़ती हुई। स अभिधावत, वो भगवान ऋषि अगस्त की तरफ, अगस्त भगवान ऋषि अभिधावत, अगस्त की तरफ वो दौड़ी। आपतंतीम तु ताम दृष्ट्वा, तो इस प्रकार उसको अपनी तरफ गिरती पड़ती दौड़ती हुई आती हुई देख करके भगवान अगस्त ऋषि जो हैं उन्होंने पहले तो उनके बच्चे को कहा राक्षसत्वं भजस्व इति मारीचम व्याजहार सह, तो उन्होंने कहा कि मारीच तुम राक्षसत्वं भजस्व, तुम राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि तुम भी अपनी माँ का राक्षसी भाव का समर्थन कर रहे हो, तो इस यक्ष योनि को छोड़ करके, यक्षिणी का पुत्र है ना, तो इस यक्ष योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जाओ, तुम राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओ। तो ये उसमें भी बताया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य में जो प्रतिष्ठित होता है और वो व्यक्ति यदि
किसी को ऐसा बोले कि आप ऐसे हो जाओ, तो वो व्यक्ति हो जाता है ऐसा, माने उस व्यक्ति की वाणी अमोघ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ऐसा बोल दिया हो जाओ और फिर वो कुछ भी करेगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो वैसा करेगा। और ये जो बोलने वाला योगी है, ये किसी को भी ऐसा बोल देगा बिना सोचे समझे, ऐसा भी नहीं है। वो देखेगा कि इस आत्मा के पीछे के संस्कार, इसका आचरण ऐसा है, आगे भी इसकी ऐसी संभावनाएं हैं, तभी वो बोलेगा, किसी को भी थोड़ी बोल देगा। तो जो आदमी सुबह से शाम तक बेड पे सोया पड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति को थोड़ी कहेगा कि जा तू धनवान हो जा। धनवान होगा कैसे? जो अत्यंत पुरुषार्थी है उसको ही कहेगा, और फिर वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करते हुए वैसा पुरुषार्थ करेगा। मतलब कोई गुरुजन या माता पिता उस विद्यार्थी को ही तो यूं कहेंगे कि आप भगवान करे आप बहुत बड़े विद्वान बने, तो किसको कहेंगे? जो पहले पढ़ाई कर रहा है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, उसी को तो कहेंगे। और वो व्यक्ति भी फिर उस बात को लेकर के कि मेरे गुरुजनों ने मेरे को ऐसे कहा है तो मुझे ऐसा बनना है, तो वो पुरुषार्थ करता है फिर, तो तब वाणी अमोघ होती है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि तुम अपने माँ के राक्षसी भाव का अनुकरण कर रहे हो, इसलिए राक्षसत्व भजस्व, तुम राक्षसत्व को ही प्राप्त हो जाओ। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं उनसे बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है माता पिता और गुरुजनों के वाक्यों का। कोई माता पिता अपने बच्चों को ये कह दें कि तुम तो बड़े नालायक हो, तो बच्चा उस बात को भूलता नहीं है जीवन भर, उसको ध्यान रहता है कि उस समय माता ने या पिता ने या जिसको भी वो बहुत अपना घनिष्ठ मानता है, उसकी बात का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। नेपोलियन ज्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं थे बचपन में, तो उनके टीचर ने उनकी माँ को फोन किया कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल डल है ये बच्चा, इसको लेके जाओ, आप ही संभालो, हम नहीं संभाल सकते। और उसका फोन आया, सूचना आई, फोन तो क्या आया, मतलब उसने कागज में लिख के दिया बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता था। उसने अपनी माँ को जाके दिखाया कि मेरी टीचर ने ये लिख के दिया है, तो उसने पढ़ा उसको। तो बच्चे ने पूछा क्या लिख के दिया है? तो माँ ने कहा नहीं, ने ऐसे लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हारी बुद्धि को संभालना टीचर के बस की बात नहीं है, टीचर इतने बुद्धिशालिनी नहीं है, तुम अत्यंत मेधावी हो, तो तुम्हें तो तुम्हारी माँ ही पढ़ा सकती है, ऐसा लिखा है टीचर ने। तो बोले अच्छा इतना मेधावी हूं क्या मैं? उल्टा हो गया ना। और माँ उसको घर में पढ़ाती रही, रोजाना यही प्रेरणा देती रही। तो एक दिन फिर वो विश्व विजेता बनने का सपना देखा और उसने प्राप्त भी की इतनी ज्यादा शक्ति। तो जो माता पिता और गुरुजन कह देते हैं, गुरुजन किसी को कह देते हैं भाई ये इस ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारिणी में, सन्यासी सन्यासिनी में, इसमें तो बड़ी संभावनाएं दिखती हैं, तो व्यक्ति अपने को वैसे मानने लगता है और वैसे जीने लगता है। और किसी को कह देते हैं भाई इसकी तो कोई संभावना नहीं दिखती है, इस पे तो कितना भी पुरुषार्थ करो कोई रिजल्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आप को कमजोरी मानने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है फिर। तो माता पिता गुरुजनों के वाक्य बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि बच्चा हृदय से विश्वास करता है उसके ऊपर। छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने जो टीचर्स होते हैं वो माता पिता से भी ज्यादा उनका रेस्पेक्ट करते हैं। टीचर ने जो कह दिया, घर में भाई बहन कुछ बताएं वो बात नहीं जमती है, लेकिन स्कूल में टीचर ने जो बता दिया उसको बिल्कुल सत्य मानता है, वो उसकी बात पे वो विश्वास करता है। तो इसलिए जो पढ़ाने वाले हैं उनको प्रयास करके कभी भी किसी बच्चे को हतोत्साहित करने वाले वाक्य नहीं कहने चाहिए, क्योंकि बच्चा विश्वास करता है उसके ऊपर और फिर वो उसमें बैठ जाता है। बच्चे क्या, बड़ों के भी बैठ जाता है, बच्चों को तो बैठता ही बैठता है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो बड़ा तो फिर भी थोड़ा तो एनालिसिस कर लेगा कि भाई क्या पता इन्होंने कहा है तो इनकी कैसी स्थिति हो,
मैं ऐसा नहीं हूं, हो सकता है वो संघर्ष कर ले। बच्चा संघर्ष नहीं कर पाएगा, सदा के लिए बैठ जाता है उसके मन में। तो इसलिए इनको क्या कहा इन्होंने कि आप राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओ, और वो हो गया। राक्षसत्वं भजस्व इति मारीचम व्याजहारसः। अगस्त्य परम अमर्षः ताटकाम अपि शप्तवान। और ये अगस्त ऋषि ने परम अमर्षः, अमर्ष मतलब मर्ष मतलब सहन करना, अमर्ष मतलब सहन न करते हुए, मतलब उसका जो प्रतिक्रिया थी ताटका की, क्योंकि उसके पति को किसी अपराध के ऊपर ही इन्होंने मारा होगा, अभिशाप दिया होगा, और उसको स्वीकार ना करके ये उन्हीं को ही खाने के लिए दौड़ रही है, उन्हीं को ही नष्ट करने के लिए दौड़ रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे से बड़े हमारा किसी दोष को बताते हैं और हमारे अंदर उस दोष को सुनने की हिम्मत है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा रिएक्ट करते हैं बुराई का। महर्षि दयानंद उन्होंने उस राजा को यही तो बताया था कि आप देखो एक राजा हैं और आपका बहुत ऊंचा पद है, तो आपको इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। और जिस बहन के साथ उनके गलत संबंध थे उस बहन को भी यही बताया था। उसको तो बल्कि बताया नहीं, वो वहां थी, तो उन्होंने उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया कि आप एक इतने बड़े राजा होकर के क्या इस सब कर रहे हो। तो अब उसके अंदर इस सत्य को सहन करने की शक्ति थी नहीं। अगर उसके अंदर शक्ति होती तो वो उस बात को स्वीकार करती कि हाँ ये गलत हो रहा है, देखो मेरे कारण ये राजा हैं और कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, बड़ों का तो अनुसरण करते हैं ना। तो उस बात को वो स्वीकार भी कर सकती थी और स्वीकार करके अपने जीवन को चेंज भी कर सकती थी कि मुझे एक अच्छे मार्ग पे अच्छे आचरण करने वाली, अगर मेरी राजा के साथ मित्रता है भी तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, आदर्शी होना चाहिए, ताकि मैं सहायता कर सकूं। अब उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं, उसने क्या किया और उससे ज्यादा रिएक्ट किया, अपराध किया, और उसने महर्षि दयानंद को ही उसके उनके रसोइये को ही अपार संपदा देकर के खरीद लिया और उनको शीशा पीस के पिलवा दिया। तो जो आसुरी भाव हमारे अंदर होते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा वो किस रेशो में है। अगर वो आसुरी भाव अत्यंत ऊंची स्थिति में है तो फिर जो दूसरा बताएगा हमें तो हम उल्टा उसका रिएक्ट ही करेंगे, फिर हम हमारा वो भाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उस सत्य को सहन नहीं कर पाएंगे। सत्य को सहन करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और यदि वो कम है, बलवान थोड़ा सा है और अच्छे भाव ज्यादा बलवान है और बुराई का भाव थोड़ा कमजोर है, और फिर किसी ने बताया, तो ये व्यक्ति उसको उसके ऊपर चिंतन करेगा कि ये जो कह रहे हैं वास्तव में ही ये ठीक नहीं है और मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म ही दुरितों को दूर करने के लिए हुआ है। मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो जन्म हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो वही है, अशुभ का नाश, शुभ की वृद्धि, उसी के लिए तो हुआ है। तो चलो इन्होंने ही बताया सही, कोई बात नहीं, इन्होंने भले ही द्वेष के कारण ही बताया, भले ही गलत तरीके से ही बताया, लेकिन इसको हटाने में मेरा तो हित ही है ना, ठीक कर लेते हैं अपने को, कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति फिर उसको ठीक करेगा और वो उससे बाहर निकल जाएगा, ये उसकी ताकत बन जाएगी। तो ताटका ने क्या किया, उसके अंदर उतनी हिम्मत थी नहीं कि अपने पति के मृत्यु को वो सहन कर पाए, इसलिए वो भगवान ऋषि को ही खाने के लिए उनको ही प्रदर्शयितुम आपतंती, उधर ही दौड़ी वो, गरजंती स अभ्यधावत, उनकी तरफ ही वो गरजती हुई दौड़ी। राक्षसत्वम भजस्व मारीचम व्याजहारस अगस्त्य परम अमर्ष। तो जब उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो फिर अगस्त ऋषि भी उसको सहन न करते हुए ताटकाम अपि शप्तवान, ताटका को भी उन्होंने शाप दे दिया
कि आप इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो तो आप भी यक्षिणी से राक्षसी बन जाओ। ताटकाम अपि शप्तवान पुरुष आदि महायक्षी विकृता विकृत आनना। आनन मतलब मुख। तुम कैसी बन जाओ? पुरुष आदि, पुरुषों को खाने वाली। पुरुष का मतलब ये नहीं महिलाओं को छोड़ देती थी। पुरुष का मतलब है यहाँ मनुष्य, नरभक्षी। आदि, आदि मतलब अधभक्षण है, तो आदि मतलब खाने वाली। आप भी मंत्र बोलते हो, केवलाघो भवति केवल आदि। केवल आदि मतलब केवल खाने वाला। केवल खाने वाला मतलब अकेला खाने वाला। केवल खाने वाला क्या हो जाता है? केवलाघ। अघ माने पाप। केवल पाप खा रहा है वो, समझ लो, जो अकेला खा रहा है, जो दूसरे को बांट के नहीं दे रहा है, अकेला अकेला खा रहा है अच्छी चीजों को, तो वो कैसा है? पापी, पाप को खा रहा है। तो यहाँ बात केवल रोटी सब्जी दाल की ही नहीं है। जो चीज भी अपने पास अच्छी है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो करुणा है, चाहे वो प्रेम है, धन है, शरीर का बल है, वाणी का बल है, बुद्धि का बल है, हृदय का, भावनाओं का बल है, वो सब कैसे व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए? सबके हित में लगाते हुए उसमें मेरा भी हित है। तो ऐसे तो होते हैं महापुरुष। कोई रोगियों की सेवा में लग जाता है, जिंदगी भर रोगियों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे भी ऋषि हुए कुछ। स्वामी जी महाराज का ही जीवन, पूरा ही जीवन किस में लग गया? रोगियों की सेवा में। योग के माध्यम से रोगियों की तो सेवा हो रही है और निरोगों की भी सेवा हो रही है। जो निरोगी हैं वो योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, योगी बनते जा रहे हैं। जो योगी हैं वो उपयोगी बनते जा रहे हैं, फिर लोग के लिए भी तो उपयोगी बने। तो ऐसे जो अपने पास है उसको बांट के खाना चाहिए। अपने पास जो है वो भगवान का प्रसाद है, भगवान से मिला है हमें। तो मंदिर में से भगवान जी के यहाँ से जो हमें मिला है जो प्रसाद, तो उसको घर में आके अकेले ही खाया जाता है कि पूरे परिवार के सदस्यों को बांटा जाता है? बांट के खाते हैं ना हम। और कभी कभी तो अपने लिए तो बिल्कुल नन्हा सा ही बचता है, और तो भी अपने को परम संतोष होता है कि हम जो प्रसाद लाए थे वो हमने 10, 12, 15, 20 लोगों को बांट दिया थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा लगता है बांटना। खुद खाना अच्छा नहीं लगता है। किसी दिन आप प्रसाद लाओ मंदिर में से और पूरा खा लो खुद ही, यज्ञशाला में से लाओ, और आपके पास बैठे थे 8-10, उनको चिढ़ाओ, तो कैसा लगेगा? अंदर से आत्मा तृप्त थोड़ी होगी, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो ये जो अपने पास कोई गुण है छोटे मोटे भी, तो ये भगवान का प्रसाद है। इसमें हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए कि ज्ञान मेरा, बल मेरा, धन मेरा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, किसी भौतिक वस्तु का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब भगवान का प्रसाद है और वो उसको बांट के खाना चाहिए। दूसरों को भी उससे लाभ मिलना चाहिए। जब दूसरों को लाभ नहीं मिलता है ना, तो फिर वो चीज अदला बदली हो जाती है बहुत जल्दी। जो लोग अपने धन का सदुपयोग अपने ही भोगों के लिए करते हैं, तो फिर 1-2 पीढ़ी के बाद उनके पास धन नहीं रहता है, वो कहीं और चला जाएगा, सदुपयोग नहीं कर रहे। और जो अपने धन को अपने लिए जितना उचित है उतना अपने उपभोग में लगा के बाकी दान करते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं। तो पहले तो धनवान लोग यही करते थे, धर्मशालाएं बनाते थे, कुएं खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, अन्न क्षेत्र चलाते थे, तो ऐसे धर्म के काम करते थे वो। तो फिर उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती रहती है लक्ष्मी, वो संपदा आती ही रहती है। ये बात पैसे की भी है, ये बात ज्ञान की भी है। अगर आपके ज्ञान है, विद्वत्ता है, तो उसको भगवान का प्रसाद समझ करके औरों को भी बांटो, वैसा दो, तब तो वो बढ़ता चला जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसे सड़ियल व्यक्ति को थोड़े दिन में ही समाज नेग्लेक्ट कर देता है, तो फिर उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया ना। धन का, बल का,
कितना भी बलवान है कोई व्यक्ति और हमेशा दूसरों को सताने में ही उसका प्रयोग करता है, तो कभी ना कभी पुलिस पकड़ लेगी, गोली मार देगी, एनकाउंटर हो जाएगा। और जो सेवा में लगाता है बल को, तो भले ही जैसे मदर टेरेसा तो विदेश में पैदा हुई, उसको कोई ऐसे संस्कार तो नहीं मिले, लेकिन जो भी उसके पास थोड़ी बहुत सामर्थ्य थी तो वो किस में लगाई उसने? रोगियों की सेवा में, कोढ़ियों की सेवा में, तो फिर उससे सुयश मिलता है। तो यहाँ पर भी ये जो आदि शब्द आया, इससे मेरे को इतनी बातें याद आई। केवलाघो भवति केवलादि, तो आदि का मतलब होता है खाने वाला, अधभक्षणी। तो पुरुष आदि मतलब पुरुष को खाने वाला। तो अगस्त ऋषि ने क्या कहा कि तुम क्या बन जाओ? पुरुष आदि, पुरुष को खाने वाली, नरभक्षी, नरभक्षी राक्षसी बन जाओ। और दूसरा आध्यात्म में अर्थ क्या हो जाएगा? पुरुष का मतलब आत्मा, और आत्मा की जो शक्तियां उन्हीं को खाने वाली, वही आत्महत्या है वास्तव में। आत्मा के गुणों के अनुरूप जब हम जीवन नहीं जीते हैं, मन इंद्रियों के जो विषय हैं उनके अनुरूप जब जीवन जीते हैं, तो यही वास्तव में आत्महत्या है। जो शरीर को मार देते हैं वो तो शरीर हत्या है, आत्महत्या नहीं। आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा के गुणों का आदर न करना, यही आत्महत्या है। तो यह अध्यात्म में अर्थ हो जाएगा कि आप अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार न जीने वाली ऐसी बन जाओ तुम, पुरुष आदि। पुरुष आदि महायक्षी, हे महायक्षिणी, आप महान यक्षिणी हैं, लेकिन पुरुष आदि बन जाओ। और कैसे बन जाओ? विकृत आनना विकृता, विकृत मुख वाली, विकृत हो जाओ, विकृत शरीर वाली बन जाओ। इदम रूपम विहाय, इस अपने महायक्षी रूप को छोड़ करके, महायक्षी इदम रूपम विहाय, महायक्षिणी के इस रूप को छोड़ करके, आशु दारुणम रूपम अस्तुते, आशु शीघ्र ही तुम्हारा रूप कैसा हो जाए? दारुणम रूपम ते अस्तु, बहुत भयानक रूप बन जाए तुम्हारा, सुखकारी रूप ना रहे, बहुत भयंकर रूप तुम्हारा हो जाए, ऐसा उसको शाप दे दिया। सैसा शाप कृतामर्षा ताटका क्रोध मूर्छिता देशम उत्सादयन्तेनम अगस्त्याचरितं शुभम एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम नह्येनाम शाप संस्पृष्टाम कश्चित् उत्सहते पुमान् निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन नहि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण हितार्थम हि कर्तव्यम राजसूनुना नृशंसम अनृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वसदोषं वा कर्तव्यम रक्षता सदा। सा एषा शापकृता अमर्षा ताटका क्रोध मूर्छिता, तो जब इन्होंने उसको शाप दिया तो सा एषा वह यह है, शाप कृता ताटका अमर्षा, तो शाप मिल जाने पर ये ताटका कैसी हो गई? अमर्षा, उसको सहन न करती हुई। क्रोध मूर्छिता, क्रोध से मानो पागल हो गई, मूर्छित हो गई, बहुत अत्यंत क्रोधित हो गई। तो ये भी मतलब कमजोर आत्मा की ही निशानी है। जब बड़े हमें शाप नहीं देते हैं, डांटते हैं, तो डांटते हैं तो हमारा क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो हमें कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, तीखे, कड़वे, खट्टे, तो हम शापकृता होके क्या हो जाते हैं? अमर्षा, उसको सह नहीं पाते हैं। क्रोध मूर्छिता, और ज्यादा क्रोध आता है। और यदि बल होगा तो फिर और ज्यादा क्रोधित नहीं होंगे, उसको सह लेंगे। फिर समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मच जाता। समझदार होगा, बल होगा यदि, तो कहेगा कि ठीक है, इसके ऊपर चिंतन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार ये दोष है कि नहीं मेरे अंदर, हैं तो हटा देता हूँ, नहीं है
चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों? कई कारण हो सकते हैं, उनकी वो जाने, उन्होंने जो भी देखा होगा उसकी चिंता मैं क्यों करूं। ये बलवान की निशानी है। तो ये जो है ये बेचारी कमजोर आत्मा है, शरीर में तो बल है लेकिन आत्मा में बल नहीं है। तो सा एषा साप कृता अमर्षा ताटका क्रोध मूर्छिता देशम उत्सादयति। सारे देश को क्या क्या कर रही है? ये प्रदेश को ही उखाड़ रही है, नष्ट किए जा रही है। देशम उत्सादयति एनम अगस्त्य आचरितम शुभम। तो कह रहे हैं कि उसी देश को उखाड़ने लगी जिसमें अगस्त्य आचरितम शुभम, जिसमें अगस्त ऋषि रहते थे, उसी सुंदर देश को ये उजाड़ने लगी कि अभी तहस नहस कर देती हूँ। जब माता पिता बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? घर में रखी हुई वस्तुओं को उठा उठा के डालते हैं, इस घर को ही अभी तहस नहस कर देता हूँ। या जहाँ भी रहते हैं तो सारे सामान को बिखेर देते हैं। तो अगस्त ऋषि ने इनको शाप दिया, तो बोले आप जहाँ रहते हो ना, इसी देश को आग लगा देती हूँ, पहले इसी को उजाड़ देती हूँ। तो उसको ही उखाड़ने लग गई फिर। देशम उत्सादयति एनम अगस्त्य आचरितम शुभम एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम। तो इसलिए हे राघव, एनाम दुर्वृत्ताम यक्षिम, इस दुर्वृत्त वाली यक्षिणी को, दुर्वृत्त माने बुरी वृत्तियां हैं जिसकी, बुरे आचरण व्यवहार हैं जिसके, परम दारुणाम, अत्यंत जो भयंकर है, भयंकर यक्षिणी है, इसको गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय और ब्राह्मण आदियों के हित के लिए। तो गाय जो है यहाँ पर सभी पशुओं का उपलक्षण है, क्योंकि वो सब पशु पक्षियों को भी मारती थी जंगल में। और ब्राह्मण का मतलब अच्छे लोगों के हित के लिए, क्योंकि वो तो अच्छे बुरे सबको मारती थी। तो बुरे तो मरे तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे वाले मरे तो खराब बात है ये। तो इसलिए कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय, गो ब्राह्मण आदि के हित के लिए, दुष्ट पराक्रमाम जही, इस दुष्ट पराक्रम वाली को आप मार डालिए, मतलब इस पे कोई आपको दया नहीं करनी है। तो ये 15 श्लोक पे छोड़ते हैं, समय हो गया, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में,
भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर